हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान पर। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट जीके जो कि सामान्य ज्ञान से होगा। और ये जो जीके है वो छत्तीसगढ़ पीएससी एग्ज़ाम के लिए भी, एसएससी के लिए भी और रेलवे जैसे ग्रुप डी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। तो अगर आप उस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी रेलवे का, तो भी वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, काली मौत किसे कहते हैं? आपका ऑप्शन है कैंसर को, प्लेग को, एड्स को या मलेरिया को। काली मौत किसे कहा जाता है? आप कमेंट भी कीजिएगा दोस्तों अगर आपको पता हो तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेग को। याद रखिएगा, काली मौत कहा जाता है प्लेग बीमारी को, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए बी डी सावरकर, बी जी तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। बताना है दोस्तों आपको। इसका राइट आंसर आपको पता हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा बी डी सावरकर। याद रखिएगा, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक है बी डी सावरकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप एसएससी या ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि जो पुस्तक से क्वेश्चन बनता है वो एसएससी और रेलवे जैसे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पर पूछा ही जाता है। तो ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1961 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1961। गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1961 में, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनती है? आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनती है? लौह यौगिकों से, लौह चुंबकीय पदार्थ से, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट व निकिल के मिश्र धातुओं से या कोबाल्ट, लोहा या निकिल के मिश्र धातुओं से। बताइए दोस्तों, इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो चौथा का आंसर हो जाएगा लोहा, कोबाल्ट और निकिल के मिश्र धातुओं से। ये जनरल साइंस से क्वेश्चन है जो कि छत्तीसगढ़ बीएड और डीएड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रुप डी में लगभग 25 क्वेश्चन जनरल साइंस से पूछा जाता है। तो अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनता है? तो देखिए लोहा, कोबाल्ट और निकिल के मिश्र धातुओं से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? किसने कहा था आपको बताना है। बी डी सावरकर ने, डिजराइली ने, लॉरेंस ने या सीले ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी डी सावरकर ने। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो बी डी सावरकर ने। याद रखिएगा, आईएमपी क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा, तो ज़रूर याद रखिएगा और कॉपी में नोट ज़रूर करते रहना। जो सभी क्वेश्चन है उसे आप ज़रूर नोट कीजिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। छठा नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला किस राज्य की पहली राज्यपाल कौन थी? मतलब किस राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल? तो ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ पहले वीडियो में। तो श्रीमती सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश से थी, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है, किसके द्वारा बदला जाता है आपको बताना है। ट्रांसफार्मर द्वारा, डायनेमो द्वारा, दोलक द्वारा या दिष्टकारी द्वारा। बताइए दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिष्टकारी द्वारा। याद रखिएगा, सातवां का डी ऑप्शन सही रहेगा, दिष्टकारी द्वारा। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है दिष्टकारी द्वारा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, बाल श्रम के अंतर्गत
कितनी उम्र के बच्चों से काम कराया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बाल श्रम के अंतर्गत कितनी उम्र के बच्चों से काम कराया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 वर्ष से कम। बाल श्रम के अंतर्गत कितनी उम्र के बच्चों से काम कराया जाता है? तो 14 वर्ष से कम बच्चों के अंतर्गत। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, पंथ निरपेक्षता, समाजवादी, अखंडता शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? पंथ निरपेक्षता, समाजवादी एवं अखंडता शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर है 42वां संविधान संशोधन द्वारा। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर है? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? व्यवसाय पर कर है, कृषि आय कर है, रोजगारों पर कर है या व्यापार कर है? तो देखिए दोस्तों, राज्य सरकार का जो अप्रत्यक्ष कर है वो कर है व्यापार कर। आप जरूर कमेंट कीजिए कि जो अप्रत्यक्ष कर हैं और कौन कौन से हैं। ये तो एक व्यापार कर हो गया, और प्रत्यक्ष कर कौन कौन से? ज़रूर कमेंट कीजिए, बताइए, या गूगल पर सर्च कीजिए और देखिए और ज़रूर कमेंट कीजिए। अप्रत्यक्ष कर है व्यापार कर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में वीटो शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट, सुरक्षा परिषद संकल्प को एक वीटो रोक सकता है। यह एक प्रकार की सकारात्मक मत शक्ति है। महासचिव इस शक्ति का प्रयोग करता है जब वह परिषद के किसी निर्णय में संतुष्ट नहीं होता। या डी है, सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों के पास वीटो शक्ति होती है। तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों, अगर आपको पता हो तो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुरक्षा परिषद संकल्प को एक वीटो रोक सकता है। सुरक्षा परिषद संकल्प को एक वीटो रोक सकता है, यही इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, अरविडू वंश की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी के लिए और ग्रुप डी के लिए। अरविडू वंश की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है। तिरुमल ने की थी, सदाशिव ने, वेंकट द्वितीय ने या वीर नरसिंह ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिरुमल ने की थी। अरविडू वंश की स्थापना किसने की थी? तो तिरुमल ने की थी, याद रखिएगा, तिरुमल। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक का लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस.एन. से, बी.डी. सावरकर, विपिन चंद्र या अशोक मेहता? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा अशोक मेहता, याद रखिएगा। द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अशोक मेहता है। जरूर कॉपी में नोट कीजिए इसे। द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अशोक मेहता। एसएससी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बीएड के लिए भी है, क्योंकि बीएड में भी पुस्तक के लेखक से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ज़रूर देख लीजिए इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, संविधान में सहकारी समितियां शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 97। संविधान में सहकारी समितियां शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 97 संविधान संशोधन द्वारा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? देखिए 15 का तो 44वां संविधान संशोधन है, ऑप्शन ए। बी है 42वां, 1935 का भारत शासन अधिनियम, या 72वां संविधान संशोधन? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो लघु संविधान कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट होगा, 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन को, याद रखिएगा, कॉपी में जरूर नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। वर्ष 1906 में भारत में फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? आपको बताना है। 16 का क्या रहेगा राइट आंसर?
तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये बी रहेगा। इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु के रानी पेट। याद रखिए, वर्ष 1906 में भारत में फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना स्थापित किया गया था तमिलनाडु के रानी पेट में। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? एक्स किरणों के उत्पादन में, नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में, ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में, या परमाणु त्वरण में। परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में। ये जनरल साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? तो नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में, जो कि एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन ज़्यादातर स्टूडेंट को पता ही नहीं होता, तो जरूर देखिए परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य कच्चे रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ये जियोग्राफी से क्वेश्चन आ गया, जो कि बीएड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीएड एग्जाम में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन जियोग्राफी से पूछा जाता है। तो भारत का कौन सा राज्य कच्चे रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तमिलनाडु या बिहार? बताइए दोस्तों, अगर आपको पता हो तो इसे ज़रूर कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। कच्चे रेशम का सर्वाधिक उत्पादन होता है कर्नाटक राज्य में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा और कॉपी में नोट जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश का नेपा नगर क्यों प्रसिद्ध है? नेपा नगर क्यों प्रसिद्ध है? आपको बताना है दोस्तों। जूट उद्योग के लिए है, चीनी उद्योग, कागज उद्योग या रेल उपकरण? तो मध्य प्रदेश का जो नेपा नगर है वो प्रसिद्ध है अपने कागज उद्योग के लिए। याद रखिएगा, आईएमपी क्वेश्चन है ये। मध्य प्रदेश का नेपा नगर प्रसिद्ध है कागज उद्योग के लिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। विद्युत संयोजक बंध उपस्थित होता है। विद्युत संयोजक बंध उपस्थित होता है साधारण लवण में, जल में, चीनी में या इन सभी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साधारण लवण में। विद्युत संयोजक बंध उपस्थित होता है साधारण लवण में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है, जो कि जनरल साइंस से है। विद्युत संयोजक बंध उपस्थित होता है साधारण लवण में। याद रखिएगा। तो ये थे इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन, जो कि बीएड, एसएससी और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और डीएड एग्ज़ाम के लिए भी। अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।